जब जो है 2012 में ये लागू हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी वो। आज आप जो है कांग्रेस की सरकार के साथ हाथ पे हाथ मिला के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो पहले उस व्यक्ति को मजबूत करिए जो कानून का रखवाला है। आप बात करते हैं राम की और रावण से ज्यादा कुछ नहीं समझते ये लोग। 26 वर्ष काम करने के बाद भी अगर आपका वेतन नहीं बढ़ा तो आपकी मनोदशा क्या होगी? अलग अलग कार्यकाल में अलग अलग कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने सत्ता की मलाई चखी है और कहते हैं हिंदू खतरे में है। भाजपा के रहते 14 साल 2014 के बाद हिंदू खतरे में आ गया, उससे पहले खतरे में नहीं था। जो रिटायरमेंट के कगार पर हैं, अगर उनको भी हम 4600 नहीं दे पाए, जो 25-30 साल की नौकरी कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए शर्म की बात है। सभी क्षेत्रीय दलों से हमारा आह्वान है कि अलायंस बनाएं और इस बार का जो चुनाव 2027 का है वो बीजेपी वर्सेज अलायंस होना चाहिए ताकि जनता को भी एक विकल्प चुनने में आसानी हो। इन्होंने खनन में लूट दिया, इन्होंने पेड़ काट के लूट दिया, इन्होंने नौकरियां बेच के लूट दिया और तमाम स्पा सेंटर, शराब, तमाम नशे खत्म कर दिया इस देवभूमि को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आप मेरे पीछे जो ये हुजूम देख सकते हैं, ये उन परिवारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो परिवार हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। जी हाँ, मैं पुलिस वालों की ही बात कर रहा हूँ। चाहे कोरोना काल हो, चाहे ट्रैफिक संभालना हो और चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई आपदा हो, वहाँ पुलिस वाले हमेशा से तैनात रहते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो पुलिस वाले थे 4600 ग्रेड पे, उनको मिलना चाहिए था उस हक के लिए आज विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं उत्तराखंड की, वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो पूरा मामला क्या है आपको बता दूं अगर आपको पता नहीं है तो 2001 में जब उत्तराखंड पुलिस की बम्पर भर्तियां निकली थी तो उस समय ये रूल था कि अगर आपने 12 साल पूरे कर दिए हैं तो आपको एक दरोगा की जितनी सैलरी मिलेगी। जिसके बाद 2011 में ये रूल बदलकर 2006 में ये रूल बदलकर जो है 16 साल की नौकरी का कर दिया कि 16 साल के बाद जो है आपको दरोगा की सैलरी मिलेगी, जो अभी 70,000 है। उसके बाद अलग अलग पार्टियों ने जो है सत्ता की मलाई चखी, लेकिन जब काम की बारी आई, जब इनका हक देने की बारी आई तो वित्तीय बोझ बताकर जो है टालते गए। उसके बाद जो 12 साल था उसको 16 साल का कर दिया, 16 को 20 कर दिया, अब जो है 30 कर दिया है। और उसके बाद भी अभी ये लोग 2800 ग्रेड पे पर अटके हुए हैं। तो अभी जो यहाँ पे भीड़ दिख रही है आपको, ये उसी ग्रेड पे के लिए एक लड़ाई है, उन परिवारों के लिए लड़ाई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है अनुशासित बल है, वो खुद आके यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो विभिन्न पार्टियां उनके लिए प्रदर्शन कर रही हैं। और आशुतोष नेगी जी यहाँ पे मौजूद है यूकेडी से। जी। तो आप देख रहे हैं कि पुलिस वालों को जो है बस टाला जा रहा है कि अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। अब 26 साल हो गए उत्तराखंड राज्य बने और 26 साल उनको हो गए हैं 2001 से हम देखें तो अभी तक उनको जो है अपना हक नहीं मिला है। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, चाहे वो एसएसपी हो या उससे भी बड़े अधिकारी हो, उनके लिए कोई भी कमी नहीं है। इससे पहले यहाँ पे जो एसएसपी थे अजय कुमार, वो कई साल से एपीआर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे। और इनकी जो नियमावली है, सेवा नियमावली है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो एपीआर फाइल नहीं कर रहे हैं उनको आप संवेदनशील पोस्टिंग या बढ़िया पोस्टिंग नहीं देंगे, जैसे देहरादून जैसी पोस्टिंग। तो आप पोस्टिंग देते हैं और सालों साल ऐसे बड़े अधिकारी काबिज भी रहते हैं। लेकिन जहाँ छोटे कर्मचारियों की बात आती है, वहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जो है अपनी ही बात से पलट जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी जब स्वयं विधायक थे तो उन्होंने 16/5/2021 को, मतलब 16 मई 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री संभवतः त्रिवेंद्र सिंह रावत या तीरथ सिंह रावत रहे होंगे, उनको चिट्ठी लिखी कि 4600 ग्रेड पे सैंक्शन होना चाहिए, मिलना चाहिए। और जैसे ही खुद मुख्यमंत्री बने फिर घोषणा की 21 अक्टूबर 2021 को कि दे रहे हैं, और उसके बाद अपनी बात से ही पलट गए। और दूसरी ओर देखिए, उस बीच पुष्कर सिंह धामी जो विधायकों के वेतन भत्ते थे 2,90,000, गैरसैंण सत्र में जाके अब 4 लाख सैंक्शन कर दिया है। मतलब विधायकों को 4 लाख और पुलिस का जवान जो धूप में, गर्मी में, बरसात में, डिजास्टर में, जैसा आप भी कह रहे थे, हर प्रतिकूल परिस्थिति में समाज के लिए खड़ा है, अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, उसको ये 50,000 रुपये भी देने को तैयार नहीं है। पुलिस के आला अधिकारियों की बात भी कर रहे थे। डीजीपी को जो है, डीजीपी महोदय को जो है 2025 में ये हाई कोर्ट ने बोला था कि इस पे 6 महीने के अंदर काम करिए, और 6 महीने तो हो चुके हैं। तो मतलब जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं।
बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि पुलिस के बड़े अधिकारी या किसी दूसरे विभाग के बड़े अधिकारी या सचिव, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी दिक्कत है छोटे कर्मचारियों के लिए है, संविदा कर्मियों के लिए है। तो इसका मतलब ये सरकार जो है गरीब जो व्यक्ति है, चाहे वो पुलिस का है, छोटे पद पे है, कम वेतन भोगी है या संविदा कर्मी है, उसका शोषण करना ये सरकार चाहती है। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। ये प्रदर्शन सिर्फ इस सरकार के खिलाफ है या फिर कोई दूसरी? क्योंकि 2011 में जो है बीजेपी के भुवन चंद खंडूरी जी ने जो ये प्रस्ताव निकाला था कि अब 12 साल की बजाय 16 साल हो जाएगा। उसके बाद जो विजय बहुगुणा जी बने थे, कांग्रेस के ही थे वो, तो इस संदेश को जो है, जो इसको पलट सकते थे, वो दे देते पुलिस को हक। देखिए, ओवरऑल तो देखिए विरोध तो सभी का है कि सभी ने समय समय पे नाइंसाफी की, लेकिन बड़ी नाइंसाफी तब हो जाती है कि कोर्ट के ऑर्डरों को भी धत्ता बताते हुए और अपनी ही घोषणा पर अमल न करने के कारण अब सीधी सीधी जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी की है। आप 21 अक्टूबर 2021 को खुद कह रहे हो कि अब ये लागू हो गया। अरे तो कहाँ हुआ लागू? तो ये सीधा सीधा जो विरोध प्रदर्शन है मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ है। और जो यहाँ पे कांग्रेसी यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, उनने भी इसको नहीं किया, मतलब वो भी सत्ता में रहते हुए पुलिस वालों को उनका हक नहीं दे सकते? देखिए, मैंने वही कहा आपसे, जिस तरह से पुलिस में छोटा कर्मचारी है, वैसे ही हर पार्टी में एक छोटा कार्यकर्ता भी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा जो है समाज के भले के लिए काम करना चाह रहा होगा, यूकेडी का भी चाह रहा होगा। कार्यकर्ता चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, यूकेडी का हो, वो क्योंकि गरीब तबके का है, मिडिल क्लास का है, तो उसकी जन भावना जो है वो समाज के पक्ष में होती है। ये पता नहीं नेताओं को क्या हो जाता है जब वो खुद बड़े पदों पर आसीन हो जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो उनका चरित्र जो है एकदम पलट जाता है। तो ये सारा कुछ जो कहते हैं ना कि सत्ता का नशा चढ़ गया, ये सत्ता का नशा जो चढ़ गया है ये बड़े नेताओं को चढ़ा है, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भाजपा के हों। जो कार्यकर्ता है वो बेचारा पहले भी संघर्ष कर रहा था, आज भी संघर्ष कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का भी हो। लेकिन वो कार्यकर्ताओं में से ही तो मंत्री निकलते हैं, एमएलए निकलते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको देखिए कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहा होगा। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि बड़ा नेता कोई भी आज सड़कों पर सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं है। कांग्रेस का कोई व्यक्ति है, कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टी हो, जो बस कार्यकर्ताओं को ऊपर उठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। और यूकेडी जैसे हमारा दल जो है, जो क्षेत्रीय दल है, ये तो सत्ता में रहा ही नहीं, तो हमें तो घमंड है ही नहीं। तो हम तो जमीन में पहले भी थे, आज भी थे, आज भी हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और यूकेडी और छोटे दल जो हैं उसके सारे ही लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे आशुतोष भाई ने बताया कि अलग अलग कार्यकाल में अलग अलग कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने सत्ता की मलाई चखी है, लेकिन दोनों जो है पुलिस वालों को उनका हक नहीं दिला पाए हैं और आज यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। अब ये पूरा राजनीतिक है या फिर सच में पुलिस वालों को उनका हक दिलाया जा रहा है? भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राज से बदल जिंदाबाद पुलिस की मांगे पूरी करो, पुलिस की मांगे पूरी करो। संदीप चबाली जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रमेश जोशी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रमेश जोशी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माता की जय, माता की जय। संदीप भाई, आज आप यहाँ पे प्रदर्शन करने आए, ये प्रदर्शन किसके खिलाफ? ये प्रदर्शन उस घोषणा के खिलाफ है जो 21 अक्टूबर सन 2021 को प्रदेश के मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी, एक मिनट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा की गई थी। खटीमा से आते हैं, अपने आप को सैनिक पुत्र भूलते हैं, अपनी घोषणा भूल गए। घोषणा स्मृति दिवस के दिन की गई थी, जो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सम्मान का समय, उस दिन झूठ बोल गए। ये प्रदर्शन उन पुलिस के अधिकारियों के लिए है जो एसी के कमरों में बैठे हैं, पुलिस के जवान की सुध नहीं लेते। जवान आजीवन अपने बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना नहीं कर पाता, पुलिस के अधिकारियों के बच्चों को लाता ले जाता है। जवान आजीवन होली दिवाली में अपने घर नहीं जा पाता, इनके मिठाई के डब्बे इनके रिश्तेदारों के घर में पहुंचाता है। क्या ये प्रदेश अधिकारियों के लिए बना है? क्या बेल्ट के नाम पर उसका मानसिक शोषण किया जाएगा? 26 वर्ष काम करने के बाद भी अगर आपका वेतन नहीं बढ़ा तो आपकी मनोदशा क्या होगी? ये मांग यहाँ से चिंगारी के रूप में एकत्र हुई है। इस मांग के बाद प्रदेश के सभी संगठन कुमाऊं गढ़वाल मंडल एकत्र होकर खटीमा मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर बैठेंगे, उनको याद दिलाएंगे। वो हमारे मुखिया हैं, वो अगर सबके गार्जियन है, पुलिस के भी गार्जियन है, अपनी घोषणा को भूल गए। जो स्वयं को सैनिक पुत्र कहते हैं,
सैनिक तो झूठ के पुत्र तो झूठ नहीं बोलते। इसलिए इस प्रदर्शन का आह्वान किया गया है और भारी संख्या में आप देख रहे हैं पूरे राज्य के जितने भी दल एकत्र हुए हैं पुलिस के जवान के साथ कंधे से कंधा मिला के। इस प्रदर्शन में जो है पुलिस के जवानों के परिवार क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि पिछली बार हुआ था 2022 में प्रदर्शन हुआ था, अब क्यों नहीं दिखाई दे अब रहे? ये बताइए कि क्या पुलिस के जवान इस राज्य के नहीं है? क्या आपका भाई, चाचा, आपका ताऊ, मामा कोई पुलिस में नहीं है? क्या पुलिस की नौकरी करने वाला उत्तराखंडी नहीं है? क्या हरिद्वार, खटीमा, उधम सिंह नगर में रहने वाला, आपको पता है पुलिस के जवान में पूर्ण रूप से उत्तराखंड का आदमी भर्ती होता है? पुलिस के अधिकारी उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। जब एक भाई को धमकाया जाएगा तो एक भाई रमेश जोशी की तरह अपने भाई के लिए कंधा से कंधा मिला के खड़ा होगा। आपको पता है पुलिस के अधिकारी इस राज्य में क्या कर रहे हैं? पुलिस का जवान एक भर्ती है परिवार से, उसकी बेटी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके भाई सबको धमका रहे हैं। क्या आप कार्यक्रम में नहीं जाएंगे? ये लड़ाई निर्णायक लड़ाई है, इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ेंगे। अगला प्रदर्शन अगर मांग नहीं मानी जाती मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर खटीमा में होगी। तो कोर्ट ने आदेश दिया है डीजीपी महोदय को कि जो है जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर इस पे कोई आदेश लेके आइए, काम कीजिए इस पे, और अभी तक इसमें काम नहीं हुआ है। देखिए, जब तानाशाही चरम सीमा पर होती है और जब किसी का अति होता है और उसका अंत समय आने के करीब होता है तो यही हालात होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वयं की हुई घोषणा को आज मुकर जा रहे हैं, अपनी स्वयं की हुई घोषणा को नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप बताइए कि आम जनता के बीच में जो घोषणाएं की गई होंगी वो कैसे माना जाएगा कि उनकी घोषणा पूरी हो जाएंगी। तो ये चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए, तत्काल प्रभाव से इनकी घोषणा पूरी हो, अन्यथा फिर एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। तो क्या सच में पुलिस अधिकारियों को और उनके परिवार को धमकाया जा रहा है? क्योंकि 2022 में ऐसा हुआ था और उन पे जो है कार्रवाई की गई थी। ये तो पुलिस के परिवारजन जाने, लेकिन पिछली बार कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया था, कुछ को पहाड़ भेज दिया गया था। हो सकता है उनके दिमाग में वो बैठा हुआ हो या वो डर हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो हमारे भाई है। कोई भी व्यक्ति अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ सकता। अगर वो लोग नहीं आ पा रहे तो उनके लिए पूरे प्रदेश के जगह जगह से लोग आए और उनकी लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस पे अभी फैसला नहीं होता है तो क्या होने वाला है? संदीप चमोली जी के नेतृत्व में जो आंदोलन खड़ा किया गया है और उन्होंने भी आह्वान किया है कि खटीमा माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाया जाएगा। अगर इस प्रकार की कोई भी आंदोलन खड़ा होगा तो स्वराज सेवा दल पूरे तन मन धन पूरे बल के साथ संदीप चमोली जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाएगा। तो यूकेडी भी इस प्रोटेस्ट में आई है, आप विरोध किसका कर रहे हैं? कांग्रेस, बीजेपी? देखिए, हम उत्तराखंड सरकार का विरोध कर रहे हैं और जो उत्तराखंड सरकार जो भी रही है यार, जिन लोगों ने इस मामले को नजरअंदाज किया है। जब मुख्यमंत्री धामी जी खुद एक लेटर लिखते हैं जब विधायक थे तो मुख्यमंत्री को, और उसमें वो ग्रेड पे लागू करने की मांग करते हैं, बड़े जो लंबे समय से लंबित थी। उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले खुद घोषणा करते हैं कि जब दोबारा सरकार आएगी तो ये ग्रेड पे लागू हो जाएगी, और उसके बाद जब सरकार आ जाती है तो क्या हुआ? तेरा वादा वो कसम वो इरादा। लेकिन आप अभी, क्योंकि अलग अलग पार्टियां हैं यहाँ पे, कांग्रेस के लोग भी हैं, आप साथ में लड़ रहे हो मौजूदा सरकार से। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी 2012 में, ये जो प्रस्ताव आया था बीसी खंडूरी जी का कि 12 साल की नौकरी से 16 साल की नौकरी कर देते हैं तब जाके ग्रेड पे मिलेगा, तब उन्होंने क्यों नहीं बोला? मतलब इसका तो सीधा मतलब ये मान लेते हैं कि जब सत्ता में रहते हैं ये कुछ नहीं कर पाते, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। देखिए, बिल्कुल हम तो मानते हैं कि उनकी गलतियां रही हैं, और जब उस समय भी जब ये ग्रेड पे लागू नहीं कर रहा था तो भी यूकेडी ने उस चीज का विरोध किया था और पुलिस के अधिकारों की मांग के लिए मांग कर रहे थे, सड़कों पे आए थे। तो ये तो हम मान रहे हैं। हम तो हमेशा से कहते हैं कि 26 सालों का जो सरकार का शासन रहा है वो असफल रहा है और उन्होंने तमाम मामलों को नजरअंदाज किया, चाहे वो भू कानून की बात हो, मूल निवास की बात हो, राजधानी के मामला हो, या पुलिस ग्रेड पे भी आप हाल फिलहाल में देख रही है। तो इसके लिए तो भाजपा की सरकार भी जिम्मेदार है, कांग्रेस की सरकार भी जिम्मेदार है। लेकिन ये जिम्मेदारी आपको भी दिखानी चाहिए ना, जिनने गलत किया है उनके साथ नहीं लड़े, कांग्रेस वालों के साथ नहीं लड़े। नहीं तो कांग्रेस है, देखिए ये लोकतंत्र है, इसमें कोई अगर अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उस समय कांग्रेस में थे भी नहीं, वो अगर आज आ रहे हैं, उनको पता नहीं है तो उनको भी पता चलना चाहिए कि क्या मांग रही है, हमारी सरकार की क्या खामी है। और ये लोकतंत्र है, इसमें स्वीकार भी करना चाहिए अपनी पार्टी की कोई कमी है। जैसे कांग्रेस के मेरे साथी हैं, वो अगर यहाँ है तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि वो असफल रहे हैं। सवाल ये है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अभी सत्ता पे नहीं आई हुई है, वो विरोध जमकर करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आती है वो कुछ नहीं कर पाते। वित्तीय बोझ के तहत बोलते कि हम नहीं कर सकते, ऐसा बोल देते हैं। देखिए, तो ये जो सरकारें आई हैं उनकी जिम्मेदारी है। हमने तो कभी सरकार बनाई नहीं, और जब हम रहे भी थे, जब 2007 में भी हमारी जब 2 सीटें रही थी तो उस समय तो हमने जो खंडूरी सर जी के बीसी खंडूरी समय मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ तो 250 वर्ग मीटर का भू कानून जो कानून लाए थे। तो हम
स्वतंत्र हैं सवाल उठाने के लिए। और हम ये भी जानते हैं कि इस तरह से अगर ये सरकारें काम करेंगी, इसी वजह से उत्तराखंड का जो दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड का जो पतन हुआ है, ये इसी वजह से हुआ है कि उत्तराखंड की जनता को फुटबॉल बना दिया गया है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने। और अभी भी उत्तराखंड की जनता गंभीर जो उत्तराखंड की जनता की गंभीरता है, उत्तराखंड सरकार वो गंभीरता नहीं दिखा पा रही है। और पुलिस कर्मियों के मामले में अब उनकी जो 20 साल जो पूर्ण हो चुके हैं, उनकी सेवा पे भी असर पड़ रहा है, उनकी ड्यूटी पे भी। तो 25 हो गए, 25 हो गए, तो उनकी ड्यूटी पे भी असर पड़ रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि 20 साल की जो सेवा पूर्ण हुई है, जो जिसके उसमें लागू होना था, तो ड्यूटी पे असर पड़ने लग गया है। और अगर उत्तराखंड की सरकार इस भ्रम में है कि जो वो बोलते हैं पुलिस वाले वो करते हैं, तो इस भ्रम में ना रहे। पुलिस वालों को और उनके परिजनों को भी वोट डालने का अधिकार है। 2027 में जब सरकार चुनाव होंगे तो पुलिसकर्मी और उनके परिवार अपने हिसाब से इस वाले मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे। वही भैया, आज आप यहाँ पे आए हैं तो किसका विरोध चल रहा है? प्रशासन का चल रहा है, बीजेपी का चल रहा है? देखिए, सरकार का विरोध चल रहा है। मुख्यमंत्री धामी जी का विरोध चल रहा है, जिन्होंने पहले आश्वस्त किया था कि 4600 ग्रेड पे इन्हें मिलना चाहिए, और आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, आज गृह विभाग उनके पास है, बावजूद इसके वो आज वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो उन्होंने वायदे किए थे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्या कुछ तो होगा, रीजन बता रहे हैं वो? देखिए, जो आज की राजनीति है, झूठ और छलावे की राजनीति है। जिस प्रकार से उन्होंने भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं, इस प्रकार का पत्राचार पूर्व में किया, पर आज अगर उन्हें अवसर मिला तो वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो नीयत साफ नहीं है। और हम चाहते हैं कि नीयत साफ करनी पड़ेगी। ये प्रदेश का मामला है, प्रदेश की पुलिस के नौजवानों का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है। अगर आप प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो पहले उस व्यक्ति को मजबूत करिए जो कानून का रखवाला है। जो व्यक्ति 20-20, 25-25, 26-26 सालों से जो ड्यूटी दे चुके हैं, उन्हें आपने ना प्रमोशन दिया, उन्हें आपने ना 4600 ग्रेड पे दिया, मुश्किल से 4-5 साल उनके रिटायरमेंट के रह गए हैं, आपने उन्हें दिया क्या? एक व्यक्ति जो 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, जो पता ही नहीं कितने घंटे की ड्यूटी कर रहा है, 24 घंटे अलर्ट मोड पर है, तो आप उस व्यक्ति के साथ इतना बड़ा छलावा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो व्यवहार पुलिस के साथियों के साथ सरकार का रहा है, इसे सुधारना पड़ेगा। लेकिन जो ये व्यवहार गलत हुआ, ये 2006 से ही जो है 12 साल की नौकरी की बात था, 2006 में इसको बदल दिया गया और इस बीच में सरकार भी बदली है, तो मतलब कोई सरकार नहीं कर सकती है? बिल्कुल, सरकार जो भी रही है उन पे प्रश्न चिन्ह उठेंगे। बीच में एक बार ये मसला उठा भी था, उस पर हुआ भी था, पर इन्होंने उसमें बीच में इस मामले को ख़राब करने के लिए, इसमें फूट डालने के लिए 4200 का वो बिंदु डाल दिया गया, तो जो गलत है इसको कैबिनेट में लाकर तुरंत तत्काल रूप से 4200 हटा के 4600। आप सरकार बनाते हैं, आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो क्या आप कर देंगे? बिल्कुल करेंगे, करना पड़ेगा। तो मौजूदा सरकार क्यों नहीं कर पाई? जो रिटायरमेंट के कगार पर हैं, अगर उनको भी हम 4600 नहीं दे पाए, जो 25-30 साल की नौकरी कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए शर्म की बात है, सरकार के लिए शर्म की बात है, हमारे पूरे प्रदेश के लिए शर्म की बात है। तो इसी मामले में हमारे साथ भावना पांडे जी हैं। दीदी, आप यहाँ पे आज प्रदर्शन करने आओगे, किसके खिलाफ है? भाजपा के खिलाफ है या प्रशासन के खिलाफ है? भाजपा के खिलाफ है। भाई क्यों? मतलब सरकार इनकी है, भाजपा की सरकार है, प्रशासन क्या करेगी? पुलिस ग्रेड पे तो सरकार करेगी ना, कैबिनेट करेगा, और उन्हें करना ही नहीं है। भाई बड़े अधिकारियों का प्रमोशन करके उनको पोस्टिंग दे देते हैं, और जो बेचारे एक्चुअल में काम करते हैं, हमारे पुलिस के भाई सड़कों पे काम करते हैं, रात दिन धूप में मरते हैं, और उनका कोई काम नहीं करते। और मैं आज कहना चाहती हूँ, जितने भी मेरे उत्तराखंड के पुलिस भाई हैं, आप सब लोग हम हैं, और आज उनके घर वालों को, परिजनों को डराया गया, उनको डराया गया कि अगर एक भी दिखा उनका घर से तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये गलत है, ये बहुत बड़ा गुंडा राज है। इससे पहले 2022 में भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ था, जब परिवारजन आए थे, तो परिवारजन में उसमें थी बाकायदा। मैंने बहुत बड़ा, हम थाने में भी बंद हुए, और क्या कहते हैं, रात को 12-1 बजे हमें थाने लेके गए, और पूरी रात महिलाएं बैठी थी, और मैं उस समय मेरी सारी व्यवस्था थी। उस समय मैंने 8 महीने लगातार खाने में और उसकी सबकी व्यवस्था आंदोलन में की थी। तो मैं कहना चाहती हूँ, इसी तरह एक यही आंदोलन नहीं है, पुलिस ग्रेड पे के अलावा पीआरडी जवान हैं, फार्मासिस्ट हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ियाँ हैं, और आपके उपनल कर्मचारी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, तभी अभी भी आदेश मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ, धामी सुन ले भाई, इतना घमंड मत करो, घमंड तो किसी का भी नहीं रहा। देखिए, रावण की लंका जलाने के लिए हनुमान जी को अपने पूछ पर आग लगानी पड़ी ना, तो ऐसे ही हम भी हनुमान बनेंगे, अपनी पूछ पर आग लगा के तुम्हारी लंका जरूर जला दूंगी मैं, ये पक्की बात है, ये लिख के ले लेना, चाहे अपना सब कुछ जल जाए, मगर तुम्हारी लंका जरूर जलाऊंगी मैं। तुमको तो रावण से भी ज़्यादा घमंड है। बात करते हैं राम की, और रावण से ज़्यादा कुछ नहीं समझते ये लोग, कुछ नहीं समझते। इनको जो घमंड है ना कि वो कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बना देंगे,
और कहते हैं हिंदू खतरे में है भाजपा के रहते। 14 साल 2014 के बाद हिंदू खतरे में आ गया, उससे पहले खतरे में नहीं था। और आज राम के नाम पर, ईवीएम के नाम पर, मोदी के नाम पर और 5 किलो राशन के नाम पर ये लोग आते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये इस बार नहीं होगा। उत्तराखंड बाबा केदार की भूमि है, यहाँ 4 धाम है, यहाँ बागेश्वर, जागेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, यहाँ पूरी दुनिया के लोग 4 धाम करने आते हैं। यहाँ भगवान रामचंद्र का हम सम्मान करते हैं। भगवान रामचंद्र बीजेपी के राम है, वाले राम है, हमारे राम अलग ही है। हमारे राम कण कण में बसे हैं। और तो बताना चाहती हूँ तीसरा विकल्प आएगा इस बार, और निश्चित तौर पे जितने भी उत्तराखंड के अंदर, जितने, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं जो पीड़ित हैं, उपनल वाले हों, बेरोजगार हों, अगर सारे संगठन एक साथ हो जाएं, फार्मासिस्ट हों, एनएचआरएम हों, टीचर्स हों, तो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा है। बता देना चाहती तुम लोगों को, जिस दिन ये ठान लेंगे ना तो तुमको ऐसी सड़कों पे पीटेंगे। और बता दें क्योंकि विकल्प नहीं है इस उत्तराखंड में। और आज सबके आपके माध्यम से जो 8-8, 10-10 लोग टिकट मांग रहे हो ना, तुम्हारी अपनी हैसियत नहीं है। क्यों तुम भाजपा से टिकट मांगते हो, क्यों कांग्रेस से टिकट मांगते हो? अगर एक नया विकल्प बन रहा तो क्यों नहीं लड़ते उस पर? क्यों नहीं उत्तराखंड का भला चाहते हो? तुम्हें सिर्फ पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टियां क्यों चाहिए? तो इसलिए उत्तराखंड का एक तीसरा विकल्प होना आवश्यक है जो इनके घमंड को खत्म करेगा। अब पूछो। पहला सवाल इसलिए था क्योंकि कांग्रेस सत्ता रहते हुए भी उन्होंने जो ये आदेश है उसको नहीं पलटा। 2012 में उनके पास मौका था ये पलटने का, पुलिस वालों को उनको हक दिलाने का, तो उनने नहीं पलटा। तो ये दोनों पार्टियां तो नहीं कर सकती है क्योंकि वित्तीय बोझ बताकर इनने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो तीसरा जो विकल्प आएगा, तीसरी अगर पार्टी बनी, यूकेडी की पार्टी बनी, किसी दूसरे या फिर अलायंस की पार्टी बनी, वो कैसे कर लेंगे? जब तक कैबिनेट में जब तक इतने लोग ना आ जाएं सरकार में शामिल होने लायक, ऐसा तीसरा विकल्प होना चाहिए जो उनके बिना सरकार बने ना। और हमेशा केंद्र में जो राष्ट्रीय पार्टियां केंद्र में होती है, स्टेट में क्षेत्रीय पार्टियां होनी चाहिए, दूसरे पार्टियां होनी चाहिए, तभी प्रदेश का भला होता है। आज देख लीजिए हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां बनी है वहाँ पर सिर्फ भला हुआ है। और जहाँ दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होती है वहाँ ही अपनी मनमानी करते हैं, अपना गुंडा राज करते हैं। इनको लूटने से मतलब नहीं है। इन्होंने खनन में लूट दिया, इन्होंने पेड़ काट के लूट दिया, इन्होंने नौकरियां बेच के लूट दिया, और तमाम स्पा सेंटर, शराब, तमाम नशे खत्म कर दिया। इस देवभूमि को उड़ता पंजाब बना दिया, उड़ता पंजाब। तो मैं कहना चाहती हूँ उड़ता पंजाब नहीं, अब तुम उड़ोगे यहाँ से। और बता देना चाहिए 27 मैं कह रही हूँ, मैं अब मैंने कल से आंदोलन में जहाँ जहाँ आंदोलन होंगे वहाँ पहुँचूंगी। मैं अभी तक मैं नहीं जा पा रही थी, कुछ मेरे अपने कारोबार थे, बच्चा भी साथ में था, और कुछ तो अब हर आंदोलन में मैं शरीक होंगी जहाँ भी मुझे जाना हो। देखो ऐसी धूप में हम लोग इनके समर्थन में हैं, और ये जो वोट पाते हैं ये एसी के अंदर छुपे पड़े हैं। बस वीडियो बात डाल देंगे, सोशल मीडिया के 12-12 पेज चला देंगे। इस उत्तराखंड में इनका घमंड तोड़ना निश्चित है, ये जनता ही तोड़ेगी, जनता ही तोड़ेगी। और जनता से अनुरोध है जो भी तीसरा विकल्प आए महीने 2 महीने के अंदर, आप सब लोग मिलकर उसको समर्थन करिए। इसमें ही हमारे साथ हैं शिव प्रसाद सेमवाल जी। सेमवाल जी, आप विरोध किसका कर रहे हैं आज? हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग तो सभी के साथ का आह्वान कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों की जो 4600 ग्रेड पे की जो जायज़ मांग है, वर्ष 2021 से हम लोग लगातार इस मांग को उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले दलों लगातार इस मांग के साथ, पुलिस कर्मियों के हकों के साथ लगातार छल कर रहे हैं। पहले कांग्रेस ने फरवरी 2017 में इस जायज़ मांग को टर्न डाउन किया, उसके बाद भाजपा ने चुनाव के वक्त पे इस मांग को ख़त्म कर दिया और इसकी जगह 4200 ग्रेड पे का एक नया पद सृजित किया। हमारी ये मांग है पुलिसकर्मियों के साथ साथ पुलिसकर्मियों के परिजनों और पूरे उत्तराखंड की जनता से कि पुलिसकर्मियों का अगर मोरल हाई नहीं रहेगा तो फिर वो हमारे हकों के लिए कैसे लड़ाई करें। क्या क्या दिक्कतें सामने आती है प्रशासन में और पुलिस के कार्यशैली पर? देखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की इस राज्य में कोई कमी नहीं है। ये राज्य के हमारे तमाम, अगर पुलिस को उनका हक नहीं दिया तो दिक्कतें तो आती है। पुलिस में भी जो है मनोबल की कमी रहती है। एक बार बना दिया, मैं कह रहा हूँ कि आपने ही तो नियम बनाया कि 4600 ग्रेड पे दिया जाएगा। पहले 10 साल, 16 साल और 20 साल की सेवा पे आपको जो है 3 ACP का लाभ दिया जाएगा, 3 पदों मतलब ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा आपको। और जब 20 साल की सेवा पूरी करी, आप उस बात से मुकर गए। वर्ष 2020 में पुलिसकर्मी जो 2000 में भर्ती हुए थे, 20 साल पूरे हो गए, तो आपको जब आपने नियम कायदा नियमावली में लिखा हुआ है कि 20 साल की सेवा के बाद इनको 4600 ग्रेड पे मिलेगा, तो आप क्यों मुकर गए? पहले कांग्रेस में ये नियम तो पहले 12 साल का था। 12 साल के बाद जो है दरोगा जितनी सैलरी मिलेगी। उसके बाद कांग्रेस बीजेपी 2011 में BC खंडूरी जी ने ये प्रस्ताव को बदला, 12 से 16 कर दिया
और जब 16 के बाद जब फिर इन्होंने फिर जब जो है 2012 में ये लागू हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी वो, आज आप जो है कांग्रेस की सरकार के साथ नहीं। हाथ पे हाथ मिला के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब दरअसल ये तो गलत है। कांग्रेस को लोगों ने विपक्ष में क्यों बिठाया? उन्होंने वादा पूरा नहीं किया ना, इसीलिए तो। और अगर भाजपा ने तो एन चुनाव के पहले होर्डिंग छपवा दिए थे, आप मीडिया वालों को मालूम होगा कि बाकायदा होर्डिंग में प्रचार कर दिया गया था कि 4600 ग्रेड पे दे दिया है, सरकार ने वादा निभा दिया है। तो फिर 2022 में तो फिर क्यों मुकर गई सरकार फिर? और बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस को प्रायश्चित है और कांग्रेस आज दोबारा से इस मांग के साथ आती है, या कल भाजपा सत्ता से आउट होती है और वो उसको भी प्रायश्चित होता है, वो इस मांग के साथ आती है, तो वेलकम है भाई। हम लोग तो जब तक नहीं, अभी हमारी नेताओं से बात हो रही थी, वो ये बोल रहे थे जो एक कार्यकर्ता है वो तो लड़ता है, पार्टी के लिए लड़ता है, लोगों के लिए लड़ता है, लेकिन जो सत्ता में आ जाते हैं, चाहे वो एमएलए बन जाते हैं, पदाधिकारी हो जाते हैं सत्ता के, तो वो नहीं कर पाते, उनकी नीयत खराब हो जाती है। कहता हूं कि दिल्ली वाले दल सबसे बड़ा छल, दिल्ली वाले दलों के मोह से न सिर्फ पुलिस कर्मियों को बल्कि पूरे राज्य की जनता को बाहर आना चाहिए। दिल्ली वाले दल, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, जब तक इस राज्य की सरकार के हाथों में कमान नहीं होगी, इस राज्य की पार्टी के लोग इस सरकार राज्य को नहीं चलाएंगे, तब तक ये राज्य उपनिवेश बना रहेगा, चरागाह बनता रहेगा। इस राज्य का जो तमाम पैसा है ये दूसरे लोगों की स्वार्थ पूर्ति के काम आता रहेगा, यहाँ के लोगों के हक हकूकों के काम नहीं आएगा। 27 को जो चुनाव है उसमें आपकी जो अलग पार्टी बनाई है आपने, वो कितने विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी? हमारा पूरा फोकस इस बात पे है कि जितने क्षेत्रीय दल हैं उन सबको यूनाइट किया जाए, उन सबका अलायंस बनाया जाए, और जो पार्टी के जो लीडर जिसकी स्वीकार्यता जिस सीट पे है उसको उस सीट पे समर्थन दिया जाए, उस सीट पे उसको मजबूत किया जाए, और सभी दलों के लोग आपस में एक दूसरे की सीटों पे लड़ने के बजाय जितने क्षेत्रीय दल हैं एक मंच पर आए, एक अलायंस बनाए, और जो जिस सीट पे सही लगता है उस सीट पे उसको गठबंधन की सरकार बनाए, मतलब क्षेत्रीय दल। अगर अलायंस होगा तो मैं ये मानता हूं कि फिर जनता भी विश्वास करेगी, और हमारा पूरा होप है, पूरा विश्वास है कि आने वाला 2027 का चुनाव भाजपा वर्सेज अलायंस होगा। और अगर ये चुनाव भाजपा वर्सेज अलायंस में क्या कांग्रेस भी होगी? अगर कांग्रेस क्षेत्रीयता की विचारधारा को समर्थन करती है तो हम चाहेंगे कि इस मामले में देखें तो कांग्रेस का जो है हिपोक्रेसी दिखाई दे रही है। जब उनके पास जब उनके पास पावर थी बदलने की, तब उनने बदली नहीं। अब जो है एक दो बार तो हर किसी को माफ करना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये जो गलती थी, अगर इसको गलती माने कांग्रेस की, ये बहुत बड़ी गलती थी। अभी भी जो है पुलिस वाले इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। कांग्रेस ये बोलती है, हमने जब कांग्रेस से यही सवाल किया जो आप कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि हमसे गलती हुई तो हम सत्ता से बाहर हो गए, आज हमें प्रायश्चित हो रहा है। हमें लगता है सवाल वही है, सत्ता में नहीं रहे तो आंदोलन किया, सत्ता में आ गए तो अपनी मनमर्जी से काम किया, हक नहीं दिया। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूँ। आपकी पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो क्या अलग कर लेगी? हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस का भी ये कहना है कि उस समय जब ये फरवरी 2017 में ये फैसला हुआ, तब यहाँ पे आचार संहिता लग चुकी थी, और ये फैसला जो है 2012 में हो गया था। उससे पहले जो है बीसी खंडूरी जी की सरकार में ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन जब विजय बहुगुणा जी की सरकार बनी थी तो वो बदल सकते थे, 2012 में बदल सकते थे, इसको नहीं बदला। लेकिन 2000 फरवरी आप जब उठा के देखेंगे इसके पूरी डिटेल्स, तो फरवरी 2017 में जब आचार संहिता लगी हुई थी तो तत्कालीन जो वित्त सचिव थे, कैबिनेट ने फैसला कर दिया था, लेकिन जो तत्कालीन वित्त सचिव थे अमित नेगी जी, उन्होंने इस फैसले को पलटा और बाकायदा सीधे चुनाव आयोग से इस बात को ओके करवाया। जबकि होना ये चाहिए था कि जो कैबिनेट का फैसला, अगर उसमें कोई बदलाव भी होना है तो उसे कैबिनेट ही बदल सकती थी, लेकिन कैबिनेट से न बदल के इन्होंने सीधे आचार संहिता की आड़ में जो है इसको चुनाव आयोग से बदलवाया। ये सीधे धोखा है जनता के साथ और पुलिस कर्मियों के साथ। कांग्रेस ने धोखा किया है, बीजेपी तो धोखा कर ही रही है। बीजेपी तो धोखा कर ही रही। बीजेपी ने तो 2022 में बोला झूठ चुनाव के टाइम पे कि साहब हमने वादा पूरा कर दिया, कहाँ गया फिर वो वादा? मतलब इस बार क्षेत्रीय दलों पे विश्वास करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने ज्वाइन कर लिया तो क्षेत्रीय दल उनका सहारा लेने को भी तैयार है। क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल एकमात्र ऐसे दल हैं जिन्होंने इतिहास गवाया है कि क्षेत्रीय दलों ने क्या बोला था पहले कि जब राज्य नहीं। आपके हिसाब से जो है क्षेत्रीय दल कांग्रेस का सहारा लेने के लिए तैयार है ना? सत्ता कांग्रेस में आने के लिए नहीं, सत्ता हमारे लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं रही। आपने याद होगा कि क्षेत्रीय दलों ने ही ये नारा दिया था कि राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। अगर सत्ता की भूख होती तो ये नारा क्षेत्रीय दल कभी नहीं देते, जिसको लोग कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों की भूल है। लेकिन अगर सत्ता का मोह होता तो ये नारा थोड़ी देते क्षेत्रीय दल की राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए राज्य पहले है, चुनाव बाद में, सत्ता बाद में, और इसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि भाई हम लोग लगातार सत्ता से बाहर हैं। लेकिन हमें इस बात की चिंता नहीं है। हम चाहते हैं कि चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे इस उत्तराखंड का आम आदमी हो, उसको उसका हक दिया जाना चाहिए। आम आदमी के हक की आड़ में राजनीति और सियासत नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस बार हम लोग एकजुट हैं। सभी क्षेत्रीय दलों से हमारा आह्वान है
कि अलायंस बनाएं और इस बार का जो चुनाव 2027 का है वो बीजेपी वर्सेज अलायंस होना चाहिए कि ताकि जनता को भी एक विकल्प चुनने में आसानी हो। या तो बीजेपी को चुनना है लगातार तीसरी बार, तो आप देख लीजिए जो इस तरीके के आप उनके जो कुशासन से आप तरसते हैं, फिर आप वैसे ही तरसते रहेंगे। और अगर आप इस बार जिसपे कांग्रेस, स्वाभिमान मोर्चा, आपकी पार्टी, यूकेडी और जितने भी हैं स्वराज सेवा दल, हम सभी लोग ये चाहते हैं कि अलायंस हो वो चुनाव से पहले का अलायंस हो, ताकि चुनाव में सीटों का लोगों को नुकसान ना हो। सत्ता के लिए सिर्फ, सत्ता के लिए, उसके बाद चुनाव के बाद अगर स्थितियां बनती तो जिसके साथ अलायंस करना है वो करे, जिसको विपक्ष में रहना है रहे, जिसको निर्दलीय को एक सीट आती है उसको निर्दलीय सड़क पे रहना है तो रहे। ये चुनाव से पहले का अलायंस है, ये सत्ता के अलायंस नहीं है, ये जनता को विकल्प देने का अलायंस है। सत्ता का अलायंस तब माना जाता है इसको कि अगर चुनाव के बाद किसके साथ सरकार बनानी है तब हम सोचते हैं, वो बात ही नहीं हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि ना किसी भी एक प्रत्याशी को दूसरे प्रत्याशी से नुकसान ना हो। फिर ऐसे बहुमत की सरकार कैसे बनेगी अलायंस की? क्यों नहीं बहुमत की सरकार बन सकती? आप देखिए, इससे पहले भी पूरे देश के लेवल पे देख लीजिए या उत्तराखंड के लेवल पे देख लीजिए या अभी 2017 के या 22 के इलेक्शन देख लीजिए, जहां जहां भी अलायंस पे चुनाव लड़ाए गए। लोकसभा का अलायंस देख लीजिए, यूपी में 62 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को आई। क्यों आई? क्योंकि उन्होंने इंडी गठबंधन बनाया। अगर गठबंधन नहीं बनाते चुनाव से पहले तो 62 सीटें नहीं आ सकती थी, क्योंकि एक दूसरे की सीटों पर नुकसान नहीं होता। तो आज भी उत्तराखंड में अगर सभी क्षेत्रीय दल, निर्दलीय सभी लोग अगर बीजेपी वर्सेज अलायंस बनाते हैं, चुनाव से पहले का अलायंस, चुनाव के बाद का कोई अलायंस नहीं। चुनाव के बाद के जिसको बाहर से समर्थन देना है दे, जिसे सरकार में शामिल होना है हो, जिसे सड़कों पर ही रहना है वो रहे, जिसे विपक्ष में रहना है रहे। लेकिन चुनाव से पहले अगर ये अलायंस होता है इस तरीके का, तो एक दूसरे की सीटों पे कोई नुकसान नहीं होगा और जनता को विकल्प चुनने में आसानी रहेगी बीजेपी वर्सेस अलायंस में। जी, तो ये तो चुनाव की बात हो गई, लेकिन चुनाव जो विपक्ष है, जो सत्ता पे नहीं है, वो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें और किसी दल की बात करें। अभी यूकेडी के नेता आशुतोष नेगी ने ये बताया था कि जो सत्ता में नहीं है वो कर्मचारी, वो कार्यकर्ता जो है बड़ी कर्मठता से पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पदाधिकारी एमएलए बन जाते हैं और पद मिल जाता है तो उनकी नीयत में जो है खराबी आ जाती है। किसकी नीयत में खराबी है ये आप डिसाइड कीजिए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन बारी बारी दोनों पार्टियों ने, बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ने सत्ता की मलाई चखी है, चाटी है, लेकिन जब काम करने की बारी आई, पुलिस वालों को हक दिलाने की बारी आई, दोनों ने वित्तीय बोझ बताकर अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे ही आंदोलनों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।